नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी को और आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बरेली से हमारे संवाददाता मुजाहिद हुसैन की खास रिपोर्ट। संविधान का सम्मान करते हुए लोकतंत्र में किसानों के साथ अन्याय करके कृषि कानून को वापस ले सरकार। आज बरेली दिनांक 8 फरवरी 2021 को बरेली दौरे पर नागरिक एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने सिविल लाइन स्थित उच्चा प्रेस क्लब बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी समाज के शोषित, वंचित, पिछड़ों, दलित और मुसलमानों के हक व अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और चाहती है कि सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ साथ शिक्षा, सरकारी सेवाएं तथा शासन सत्ता एवं देश के संशोधनों में समानुपातिक भागीदारी मिले। आज नफरत और जातिवादी राजनीति से उब चुके हैं भाजपा राज में किसान, नौजवान, व्यापारी, छात्र, दलित, पिछड़े व मुसलमान सभी परेशान हैं। कृषि कानून के वापसी की वाजिब मांग को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुर्ता का व्यवहार करते हुए लोहे की दीवार व कील कांटे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करते हुए आंदोलित किसानों से बात करनी चाहिए। उनकी सभी मांगों समेत तीनों कृषि कानून को वापस ले लेना चाहिए। प्रेस वार्ता में प्रमुख महासचिव रिजवान अहमद सपा पर हमलावार होते हुए कहा कि उनके नेताओं को जब मुसलमानों का वोट लेना होता है तो 18% रिजर्वेशन देने व सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू करने तथा जेलों में बंद बेगुनाह मुसलमानों के रिहाई की बात करके सत्ता हासिल कर लेते हैं और फिर किए गए वादे इनको याद भी नहीं रहते। इनके नेता आजम खान जेल में बंद है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनका किसी समाज से लेना देना नहीं है, यह मात्र धन की पेटियां हैं। 2022 के चुनाव में टिकट बेचने के लिए बेचैन है तो दूसरी खानदानी सत्ता चलाने के लिए। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मौलाना जहीर, जिला अध्यक्ष बदीउद्दीन, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद, जिला सचिव इकरार अहमद व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस मकसद से? प्रेस जो आज कॉन्फ्रेंस रखी गई बरेली शरीफ में, एक्चुअली क्या है, हमारे अभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बदीउद्दीन साहब हैं और मुल्क के जो हालात हैं और प्रदेश के हालात हैं इस पर तबसरा करने के लिए खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली आने का मेन मकसद क्या है? बरेली आने का मेन मकसद है, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और बरेली की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरीके से संविधान विरोधी सरकार है और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, आप सब लोग जागरूक होइए। संविधान को बचाने के लिए, इस देश की एकता, अखंडता, समरसता को बचाने के लिए अगर आप आज सावधान नहीं हुए तो ऐसी ही फिरकापरस्त ताकतें अगर सत्ता में आती रही तो एक दिन देश बिखर जाएगा। अच्छा अध्यक्ष जी, 2022 का चुनाव नागरिक एकता पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो क्या मुद्दे रहेंगे उसमें? नागरिक एकता पार्टी ऑलरेडी चुनाव लड़ती रही है और मेन मुद्दा, मेन मोटो जो है प्रदेश के विकास को लेकर के है। और जो योगी सरकार ने कहा था कि मैं गड्ढा मुक्त जो है उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, लेकिन मैं लखनऊ से चल करके आज बरेली आया हूं तो मुझे गड्ढा युक्त जो है सड़कें दिखाई दी। तो मेरा मेन मोटो ये रहेगा कि जो काम उन्होंने नहीं किया है तो मैं गड्ढा मुक्त सरकार बनाने का काम कराऊंगा, गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का काम करूँगा। देखिए, बरेली में आपका संगठन है, कितने कौन कौन बरेली में नियुक्त कर सके? देखिए, बरेली में हमारे जिला अध्यक्ष आपके सामने मौजूद हैं और जिला कार्यकारिणी जो है ये बना भी रहे हैं और कम से कम जो है नहीं तो 40-50 लोगों की कार्यकारिणी जिले की बनी हुई है और आगे संगठन लगातार मजबूती की ओर अग्रसर है। अब आगे कहाँ जाने का प्लान है? आगे यहाँ से हम लोग जो है आज बरेली हट करेंगे और आला हजरत की दरगाह पर जो है ज़ियारत का शर्फ हासिल करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं बरेली आने के संबंध में? अब आज मेरे राष्ट्रीय प्रमुख रिजवान साहब भी जो आए हुए हैं, कुछ बातें वो आपसे भी मुखातिब होंगे, आप उनसे भी कुछ बात। जी जी, राष्ट्रीय प्रमुख है। रोल। अध्यक्ष जी, आप जो आज जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आज नागरिक एकता पार्टी के बैनर तले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो अन्याय अब तक होता आया है मजलूमों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, वो अब ना हो
सपा ने भी शासन किया, बसपा ने भी शासन किया, कांग्रेस ने भी किया और आज भाजपा भी कर रही है, लेकिन न्याय किसी से नहीं मिला। नागरिक एकता पार्टी इस काम को करेगी। ये तो सारी पार्टियां दावा करती है कि हम सबके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, दावा तो अखिलेश यादव ने भी किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे और जितना बेगुनाह मुसलमान जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का वो करेंगे। तो ये एक वोट लेने का उनका एजेंडा है, काम करने का एजेंडा नहीं होता। बहन जी को भी इंतज़ार है कि 2022 में कैसे जल्दी से 2022 आए ताकि टिकट वगैरह बेचा जाए। तो आपका चुनाव यहाँ बरेली से प्रत्याशी उतारने का क्या इरादा है? 2022 में कुछ चुनिंदा सीटों पर हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव अकेले लड़ेंगे या किसी से गठबंधन के साथ लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हमारे मोटो पर हमारी हमारे जो पार्टी के एजेंडे हैं, अगर इस पर कोई हमसे हाथ मिलाएगा तो हम उनके साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ेंगे। किस किस पार्टी को आप दावत देना चाहेंगे? नहीं, दावत तो हमको मिल चुकी है कई पार्टियों से, कई छोटे दलों से, तो लेकिन अभी वो समय आने पर, अभी बहुत टाइम है, अभी 14 महीना चुनाव के हैं, कुछ न कुछ फैसला होगा। तो कुछ खोल दिया जाए थोड़ा सा, कौन कौन पार्टी आपको दावत दे चुकी है? देखिए, पार्टियां जो भी हैं, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, जो देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं और जो एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारे में विश्वास रखती है, जो सिर्फ मुंह से कहती नहीं है, जो दिल से भी सोचती है, ऐसी अगर पार्टी जो है मुद्दों पर और संवैधानिक मामलों पर अगर बात होगी तो उनके साथ हम जाएंगे। जो भी सेकुलर पार्टी होगी उसी के साथ जाएंगे। की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़। नमस्कार।